रात के सन्नाटे में पुरानी हवेली की दीवारें जैसे अनन्या को घूर रही थीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और टॉर्च की रोशनी अब मध्यम पड़ने लगी थी। सच मत ढूंढो वरना। वह आवाज़ हवेली के हर कोने से गूंज रही थी, जैसे दीवारें ही बोल रही हों। अनन्या ने डायरी को कसकर पकड़ा और खुद को संभाला। वह पत्रकार थी, डरना उसका काम नहीं था, लेकिन ये डर कुछ और था, कुछ अलौकिक, जो उसकी हिम्मत को तोड़ रहा था। उसने दीवारों पर चमकते निशानों को गौर से देखा। वे अब सिर्फ निशान नहीं थे, वे एक पैटर्न बन रहे थे, जैसे कोई नक्शा। अनन्या ने डायरी के पन्नों को पलटा। उसमें एक स्केच था, हवेली का नक्शा, और एक जगह पर एक्स का निशान। नक्शे के नीचे लिखा था, सच यहाँ दफन है। अनन्या को समझ आ गया कि उसे तहखाने में जाना होगा। सीढ़ियाँ तहखाने की ओर ले जा रही थी। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। तहखाने का दरवाज़ा लोहे का था और उस पर वही निशान उकरे थे जो दीवारों पर थे। अनन्या ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम था। तभी उसकी नज़र डायरी के आखिरी पन्ने पर पड़ी, जहाँ एक वाक्य लिखा था, खून का कर्ज खून से चुकता होता है। उसने अपनी उंगली पर चाकू से हल्का सा कट लगाया और खून को दरवाजे के निशान पर लगाया। एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया। तहखाने में अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में अनन्या ने एक पुराना ताबूत देखा। उसके पास एक पत्थर की पटिया थी, जिस पर लिखा था, शापित परिवार 1965। अनन्या ने ताबूत खोला। उसमें एक कंकाल था, जिसके हाथ में एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था कि ये परिवार एक जमींदार का था, जिसने गांव वालों पर अत्याचार किए थे। गुस्साए गांव वालों ने जमींदार और उसके परिवार को जिंदा तहखाने में बंद कर दिया था, और एक तांत्रिक ने हवेली को शाप दे दिया कि जो भी उसका सच उजागर करेगा वह शाप का शिकार होगा। अचानक तहखाने में ठंडी हवा का झोंका आया और अनन्या ने देखा कि कंकाल की आंखों में लाल रोशनी चमक रही थी। एक भयानक हंसी गूंजी और ताबूत से धुआं उठने लगा। अनन्या ने पीछे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए। धुएं से एक आकृति बनी, जमींदार की आत्मा। उसने कहा, तूने सच ढूंढ लिया, अब मेरे साथ चल। अनन्या का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसने डायरी में पढ़ा था कि शाप के तोड़ने का एक तरीका है, शापित आत्मा को क्षमा मांगनी होगी। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं गांव वालों की ओर से माफ़ी मांगती हूँ। तुम्हें जो दर्द हुआ उसके लिए मुझे खेद है। अब तुम्हें मुक्ति मिलनी चाहिए। आकृति रुक गई। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर एक चीख के साथ धुआं गायब हो गया और तहखाने का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अनन्या ने राहत की सांस ली और बाहर भागी। हवेली के दरवाजे अब खुले थे और बाहर सुबह की पहली किरण चमक रही थी। चांद अब लाल नहीं था। अनन्या ने वह डायरी और चिट्ठी अपने साथ ले ली। उसने गांव वालों को सारी कहानी बताई। गांव वालों ने हवेली में एक पूजा करवाई और उस जगह को शांत किया। अनन्या ने अपनी स्टोरी लिखी, जो देश भर में छपी, लेकिन हर रात जब वह अकेली होती, उसे लगता कि कोई फुसफुसा रहा है। सच हमेशा दफन नहीं रहता। क्या शाप सचमुच टूट गया था, या हवेली का रहस्य अभी भी जिंदा था? अनन्या को कभी जवाब नहीं मिला।